अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी, मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, ये व्लॉग करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप सुन सकते हैं तो अपने कानों को बंद कर लें, यानी बहरी हो जाएं। अगर देख सकते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लें, यानी अंधे हो जाएं। और अगर बोल सकते हैं तो आप अपने मुंह पर टेप लगा लें, यानी या गूंगे हो जाएं, या फिर आप इन सारे अमल पर कुछ ना कुछ अमल करने के बजाय, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि ना तो आप लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ही आप कुछ कह सकते हैं। और अगर आप सुन सकते हैं तो आगे कुछ नहीं कह सकते। और अगर आपको अल्लाह ताला ने कलम, यानी कि कुरान के अंदर भी अल्लाह पाक ने फरमाया था कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, तो आज हमारी कलम भी बिक चुकी है। और आज हमारे मसाइल जो हैं वो इस कदर बढ़ गए हैं, और लोग जो हैं बेवस्ता हैं, लोग इस वक्त तबाह हाल हैं, लोगों के पास कुछ नहीं है। और ये लोग एक दूसरे पर तनकीद करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मर्दान में जो जलसा किया, उसके अंदर जो कुछ हुआ वो भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार अमरीका में मौजूद है IMF के साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई हैं वो भी आपसे शेयर करनी है। और तीसरे नंबर पर यह बात करनी है कि इस वक्त मुल्क के अंदर, यानी कि सवात के अंदर जो कुछ हो रहा है, थोड़ा सा उस पर भी आपसे डिटेल बात करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और फिर अपना कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि IMF के हवाले से, जब मौजूदा जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान और तब के वज़ीर आज़म थे, तो ये अपोजिशन थी, यानी कि आज की मौजूदा हुकूमत अपोजिशन थी उस वक्त। और ये शोर शराबा करते थे कि मुल्क को बेच दिया, स्टेट बैंक को बेच दिया, मुल्क को गिरवी रख दिया। और आज जो IMF है उन्होंने अपनी जो भारतीय निजाद है खातून है उनको पाकिस्तान पर मॉनिटरिंग के लिए लगाया, यानी कि उनका नाम है गुप्ता गोपीनाथ। siyaset.pk ने इस हवाले से रिपोर्ट शाया की है, जिस पर अब पाकिस्तान के जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो भी उनके जो है अंडर काम करेंगे। और पाकिस्तान के बराह रास्त मुल्की माशत के हवाले से IMF देखेगा, और दूसरी तरफ भारत भी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की माशत पर असरअंदाज इनडायरेक्टली होता रहेगा। क्योंकि मैं यही कहूँगा कि ये लोग उस वक्त जब इक़्तिदार में नहीं होते तो सब कुछ इनके लिए बुरा होता है, और जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो सब कुछ इनके लिए अच्छा हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि ज़मीन आसमान से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पर बात करनी है। तो मैं इनसे ये ज़रूर कहूँगा कि इक़्तिदार से नीचे आना, और फिर हम आपसे ज़रूर बात करेंगे और ये कौम आपसे ज़रूर पूछेगी। दूसरे नंबर पर यह बात करेंगे कि आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मर्दान में जलसे से ख़िताब में जब कहा, कुछ वहाँ पर नारे लगे हैं, वो आप मुलाहिज़ा करें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम छीन के ले गए आज़ादी, हमारा हक़ है आज़ादी। ये किससे आज़ादी लेना चाहते हैं मर्दान, यानी कि KPK के लोग। और दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से बार बार कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। और दूसरी जानिब हुकूमत भी कह रही है कि वो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो इमरान खान को उल्टा लटका देंगे। तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग हकीकी आज़ादी या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान किस आज़ादी की बात करते हो। तो मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये आज़ादी इस निज़ाम से लेना चाहते हैं। मुल्क का इस वक्त ना तो मुल्क के अंदर अदल है, ना ही मुल्क के अंदर कोई और सिस्टम है जिसके अंदर गरीब अगर किसी सरकारी इदारे के अंदर जाता है तो वहाँ पर भी उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाती है। और दूसरी जानिब अगर मुल्क के अंदर अदालतों के निज़ाम के अंदर मुल्क में जाता है तो वहाँ गरीब आदमी जाता है तो उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से ये लोग आज़ादी, उसी की आज़ादी बात कर रहे हैं और कोई आज़ादी नहीं। और आप जिस आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान बार बार इस कौम को हकीकी आज़ादी के लिए तैयार कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन खान साहब से भी ये सवाल ज़रूर करूँगा कि हकीकी आज़ादी आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह लेना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर यह बात करेंगे कि सवात के अंदर इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मर्दान के जलसे में, यानी कि तख्तबाई जलसे में भी ये कहा कि जो सवात के हालात हैं वो एक दफ़ा फिर कशीदा हो रहे हैं। लोग वहाँ पर परेशान हैं। कुछ रोज़ पहले बच्चों की वैन पर भी दहशत गर्दों ने हमला किया और उस पर बच्चे भी ज़ख्मी, और अफसोसनाक बात है। और दूसरी जानिब जो मुराद सईद हैं वो भी फट पड़े। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये मुराद सईद की भी ज़ुबान बंद करवाना चाहते हैं। तो इसलिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जलसे में यही कहा कि विफाक से महमूद खान पूछें कि अगर आप इस सारे मामलात को ख़ुद नहीं देख सकते तो फिर हम दहशत गर्दों से बराह रास्त हम मुकाबला करेंगे और फिर हम अपनी कौम को अमन देंगे। तो इस तरह अब हुकूमत को और लोगों को और मुक़्तदरा हल्कों को सोचना होगा। और मुल्क के अंदर जो इस वक्त जारी निज़ाम इस वक्त ख़राब हो रहा है, मुल्क के अंदर एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी की लहर, यानी कि कबायली इलाकों में वापस दहशत गर्द आ रहे हैं। उस हवाले से हमारी वफाकी हुकूमत को सोचना होगा, वफाकी हुकूमत को अपने जो इक़दामात करने पड़ेंगे। और तीसरे नंबर पर यह भी बात
बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क जो है वो इस नहज पर है और मुल्क के अंदर अगर मैं बात करूँ बरतानिया के अंदर तकरीबन 40 साल की बुलंद तरीन महंगाई, यानी कि बरतानिया के अंदर इस वक्त 9 समथिंग महंगाई जो है अब फ़ीसद महंगाई हो चुकी है। और पाकिस्तान के अंदर अगर दिसंबर के अंदर जो है महंगाई की एक बड़ी लहर आने वाली है और डॉलर जो है वो आपकी सोच से ऊपर ज़्यादा जाएगा और फिर आपको लग पता जाएगा कि जिस तरह एक मसनूई तरीके से डॉलर को नीचे लाने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं और फिर मुल्क की माशत और गरीब जो है उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी दोपहर हो जाएगी। इसलिए फिर कहूँगा कि आसमान से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है और मुझे इन इक़्तिदार के हलकों से जो इक़्तिदार में रहते हैं, जो इक़्तिदार में होते हैं तो सब कुछ अच्छा है और इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो वो सब कुछ बुरा होता है, उनसे ये ज़रूर बात करनी है और मैं उनकी समा खराशी ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह जिस दिन मौका मिलेगा। तो इसलिए आज मुल्क के अंदर जो हालात है वो आपके सबके सामने, इसलिए गूंगा बहरा अंधा होना आप पर लाजिम हो गया है। ना तो आप लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। अल्लाह हम या नासिर मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और इसी तरह मेरी हौसला अफजाई भी होती रहे। अल्लाह हम या नासिर और अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा।